आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी भी अपॉर्चुनिटीज़ कई बार ऐसे गई हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई शुड हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी rather than someone who's from the family. आई थिंक कई बार ये कंपैरिजन गलत होता है when you compare two actors and their journeys, because journeys बहुत अलग है for an outsider for sure, with someone who's not an outsider. Karthik, you are people's person in Bollywood. People see you as an extremely relatable star who has found stardom after really hard work and still remains extremely, extremely relatable to everybody. So, tell me, but क्या आपकी जर्नी कैसी थी बॉलीवुड में जब आपने शुरू किया? द वे यू काइंड ऑफ फाउंड योर वे, बट डिडंट यू फाइंड दैट डिस्पैरिटी? सो आपने बात करी ऑडिशंस की कि मैंने बहुत सारी ऑडिशंस दी, थाउजेंड्स दी शायद, एंड देन यू विल सी यू नो इनसाइडर्स हु विल गेट अ ड्रीम लॉन्च विदाउट परहैप्स नेवर गिविंग एनी ऑडिशन. तो वो डिस्पैरिटी फील हुई, एंड क्या प्लेइंग फील्ड लेवल होती है एट एनी पॉइंट? नहीं, लेवल तो नहीं होती. प्लेइंग फील्ड तो वो इवन कभी भी नहीं होती. वो आई डोंट थिंक सो वो कोई बोलता भी है अब, बिकॉज इट्स सो आउट देयर. ऑल्सो अब मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में कि अब मेरा वो सारी बातें करना कुछ इतना मैटर नहीं करता. बट मैं अगर कोई नया इंसान कभी आ रहा है इंडस्ट्री में, तो मैं वही मैं इस बात को झुटला नहीं सकता कि हाँ देयर इज एन इवन प्ले फील्ड है या सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है. ऐसा नहीं है. आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी भी अपॉर्चुनिटीज कई बार ऐसे गई हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई शुड हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी rather than someone who's from the families or some whatever. तो वो होता है, बट उसमें उनकी भी फॉल्ट नहीं है. आई थिंक कहीं ना कहीं वो पैदा हुए हैं वो उस फैमिली में, एंड मैं भी शायद हुआ होता तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा होता. तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट और हिज और हर फॉल्ट, एंड इट्स ओके. आई हैव मेड माई पीस विद इट. इट्स जस्ट दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब कंपेरिजन होते हैं, जब आप किसी मे बी नॉट जस्ट मी, कोई और भी अगर एक्टर है जो आउटसाइड वर्ल्ड से आया है, आउटसाइडर एंड इनसाइडर, जब आप उनके चांसेस देखते हो, सो यू नीड टू काउंट कि वो किस तरीके के डायरेक्टर्स या मेकर्स के साथ उनको अपॉर्चुनिटीज मिली है, और किस तरह के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ एक आउटसाइडर को अपॉर्चुनिटीज मिली है. आप जब अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फिल्म्स भी देखो, लेकिन आप देखोगे कि उनके नाम और वैल्यू कि वो 300 करोड़ के डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं या वो सबसे बड़े डायरेक्टर इंडस्ट्री के उनको लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान एकदम ही नए लोगों के साथ काम करते करते वहां तक पहुंच गया. आई थिंक दैट इज अ कंपैरिजन व्हिच कैन बी फेयर. उसको आप जब फेयरली देखोगे तब आप रियलाइज करोगे यार ये इनके साथ यहाँ तक पहुंचने में कितना डिफिकल्टी हुआ होगा जो वो इतने ऑलरेडी बने हुए लोगों के साथ बनने में. सो आई थिंक वो एक फेयर कंपैरिजन होगा. आई थिंक कई बार ये कंपैरिजन गलत होता है when you compare two actors and their journeys, because journeys बहुत अलग है for an outsider for sure, with someone who's not an outsider. Fair enough. But have you found a set of people, your people in the industry, who would prop you up, which happens very frequently with the insiders? Have you? Who would what? Have you found your people, your set of friends who will prop you up in the industry, who will celebrate your successes? या इट इज अप टू यू इवन टुडे? आई मीन हम लोग का मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि मैं थोड़ा इतना ना ओपन नहीं हूँ. मैं ऐसा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आई डोंट नो इन द इंडस्ट्री स्पेशली, क्योंकि एंड आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम जस्ट हियर टू वर्क. तो हर फ्राइडे मेरा ऑफिस बदल रहा है. तो हर फ्राइडे एक फिल्म आती है, वो रिलीज होती है, उसके बाद अगले फ्राइडे वाला फिल्म के पीपल उनके साथ दोस्ती रहती है, उनके साथ काम होता है, फिर अगेन यू मूव ऑन. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो मैं मिस करता हूँ, बिकॉज आई थिंक मेरा बचपन यहाँ पे नहीं गुजरा है, मैं साथ में नहीं रहा हूँ, तो इट मेक्स अ डिफरेंस समटाइम. हैविंग सेड दैट, आई हैव हैड ग्रेट शेयर ऑफ रिलेशनशिप्स with all my directors, my producers, my co-stars also, like in a way, but they get busy with their own jobs, with their own work after every Friday, which I don't blame them. So but they do get happy when my success is there, and for example, Kabir sir would be really happy with the success of Bhool Bhulaiyaa 3, and so will I be when his other film works.